हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस लेक्चर 3 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज के बारे में। इसी वीडियो में कवर करेंगे एंजाइना के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो जैसे आप लोग सुने होंगे, एक कंडीशन होता है हाइपोक्सिया, दूसरा होता है इस्चेमिया। तो हाइपोक्सिया के मतलब होता है रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल। अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। और इस्चेमिया का मतलब क्या होता है कि अगर सेल के अंदर ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा उस कंडीशन को इस्चेमिया बोलते हैं। तो इस वर्ड से यहाँ पे एक क्लियर हो रहा होगा कि इस्चेमिक मीन्स रिड्यूस ब्लड सप्लाई। कहाँ? हार्ट के अंदर। अगर हार्ट के अंदर ब्लड का सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। इस्चेमिक हार्ट डिजीज हार्ट का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? इन विच रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन द हार्ट मसल। हार्ट मसल के अंदर ब्लड का सप्लाई कम होता है। जैसे एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जो हार्ट के मसल के अंदर हार्ट के हर एक सेल तक ब्लड पहुंचाने वाला आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। इसी आर्टरी के द्वारा हार्ट के प्रत्येक सेल तक ब्लड का सप्लाई होता है और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होता है, हार्मोन का सप्लाई होता है। जो सेल के रिक्वायरमेंट है, हार्ट का जो सेल का रिक्वायरमेंट होता है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ही फुलफिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस्चेमिक हार्ट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नैरो हार्ट आर्टरी। अगर जो हार्ट का आर्टरी है, हार्ट में सप्लाई करने वाला जो आर्टरी है, अगर वो नैरो हो गया, अगर वो पतला हो गया तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट मसल को चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर हार्ट मसल में ब्लड का सप्लाई कम हुआ तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा। जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा एटीपी एनर्जी जनरेट होते हैं और उसी एनर्जी को यूज होता है पंपिंग करने के लिए। तो जैसे कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज हुआ तो वो एटीपी एनर्जी उतना नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से जो हार्ट का मेन काम है पंपिंग करने का वो भी कम हो जाता है। तो इसको ही इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी पतला हो गया, नैरो हो गया तो लेस ब्लड एंड ऑक्सीजन रीचेस टू द हार्ट मसल। तब क्या होगा? ब्लड एंड ऑक्सीजन का जो सप्लाई है हार्ट मसल तक वो कम होगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज भी बोल सकते हैं। अगर कुछ टाइम तक ऐसे कंडीशन रहा तो हार्ट अटैक होने का भी चांसेज होता है। अब हम देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना का मतलब क्या होता है? हमारे सिलेबस के अंदर एंजाइना दिया है। इसी एंजाइना का दूसरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना इज अ हार्ट डिजीज। एंजाइना भी क्या है? एक हार्ट का डिजीज है। इसमें क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अगर हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कम होगा तो क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। एंजाइना इज अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी में कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा? हार्ट मसल्स के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हार्ट मसल है वो वर्क अच्छा से नहीं करेगा और एंजाइना हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा। तो ये कुछ सिम्टम है एंजाइना का। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। कौन कौन सा टाइप है एंजाइना पेक्टोरिस का? तो सबसे पहले है स्टेबल एंजाइना, दूसरा वेरिएंट एंजाइना और तीसरा अनस्टेबल एंजाइना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेबल एंजाइना के बारे में। स्टेबल एंजाइना भी टाइप है एंजाइना का, तो लिख सकते हैं स्टेबल एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज टिपिकल एंजाइना। इसका दूसरा नाम टिपिकल एंजाइना भी है। दिस टाइप ऑफ एंजाइना हैपेंस व्हेन योर हार्ट मसल नीड मोर ऑक्सीजन देन यूजुअल बट इट नॉट गेटिंग इट एट दैट मूवमेंट बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। देखिए, जो एंजाइना होता है इसमें मेन हम जब अगर कॉज जानना चाहते हैं तो मेन कॉजेटिव एजेंट जो है वो कोरोनरी आर्टरी ही है। क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के ही द्वारा हार्ट के हर एक पार्ट तक ब्लड को सप्लाई किया जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई भी डिजीज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उतना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट के मसल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। तो जब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ता है। रनिंग करते हैं उस टाइम भी हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हार्ट मसल को ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड चाहिए होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करने के लिए, तो उतना नहीं मिल पाता है।
तो उस कंडीशन को स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अब सेकेंड टाइप देखेंगे जो है वेरिएंट एंजाइना। तो वेरिएंट एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज फ्रिंज मेटल एंजाइना। इसका दूसरा नाम है फ्रिंज मेटल एंजाइना। दिस टाइप ऑफ एंजाइना अकरिंग एट द रेस्ट टाइम। इस प्रकार का एंजाइना होता है जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वेरिएंट एंजाइना होता है। ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। स्पाज्म कहने का अर्थ क्या हुआ कि आर्टरी दब जाना। जैसे कोरोनरी आर्टरी क्या करता है, हार्ट के मसल में ब्लड का सप्लाई करता है। तो अगर ये जो आर्टरी है अगर ये सोने के वजह से या जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, सिकुड़ जाता है, दब जाता है, जिसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन चाहिए हार्ट मसल को उतना नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से जो एंजाइना होता है उसको वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं। तो लिख सकते हैं लैक ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। जैसे ही नैरो होगा, जैसे पतला होगा तो हार्ट के अंदर ऑक्सीजन एंड ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा, जिसके वजह से हार्ट के अंदर पेन होगा। तो ये हो गया वेरिएंट एंजाइना। अब थर्ड है वो हम देखते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइना। ये भी एंजाइना का टाइप है इन व्हिच हार्ट डज नॉट गेट इनफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन। इस कंडीशन में क्या होता है, हार्ट को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि ये देखिए एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, अगर उस नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, ठीक है, अगर डिपोजिशन होगा और बाद में क्या होगा, जैसे ही ये डिपोजिशन फूटेगा तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड निकलेगा और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने के वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट में चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जिसके वजह से अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है। तो इट कॉज बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ब्लड का सप्लाई क्या हो जाएगा, हार्ट मसल के अंदर कम हो जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये बहुत डेंजरस एंजाइना है। अब हम देखते हैं इसका सिम्टम ऑफ एंजाइना। कौन कौन सा सिम्टम है जो एंजाइना के पेशेंट में देखा जाता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीकनेस एंड फैटिग, पेन में ऑल्सो अकर इन बोथ आर्म, शोल्डर, जॉ एंड नेक। ये कुछ सिम्टम्स हुआ जो एंजाइना के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ एंजाइना, क्या कॉज हो सकता है एंजाइना होने के लिए। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना होने के लिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक मोस्ट कॉमन है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ही ब्लड सप्लाई होता है हार्ट के अंदर। अगर इसमें कोई भी डिसऑर्डर हुआ तो क्या होगा, हार्ट के अंदर उतना अमाउंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नैरोइंग ऑफ आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल। यही कोरोनरी आर्टरी अगर नैरो हो गया, पतला हो गया, तो भी क्या होगा, ब्लड का सप्लाई हार्ट के अंदर कम होगा। नेक्स्ट है कार्डियोमायोपैथी। अगर जो हार्ट का मसल है उसमें कोई डिजीज हो गया, जिसके वजह से भी क्या होगा, एंजाइना होने का चांस होता है। एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल, अगर इसी जो कोरोनरी आर्टरी है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को लेवल बढ़ जाए और थ्रम्बस बना ले तो क्या होगा, हार्ट में ब्लड का सप्लाई कम होगा, इससे भी एंजाइना होने का चांस होता है। हम देखते हैं पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। एंजाइना कैसे होते हैं? तो जैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि आर्टरी के अंदर प्लग का फॉर्मेशन होना। तो जैसे ही आर्टरी के अंदर प्लग का फॉर्मेशन होगा तो ब्लड का सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके वजह से भी ब्लड का सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा। रिड्यूस ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल, हार्ट मसल के अंदर ब्लड और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, एंजाइना हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टरियल स्पाज्म। आर्टरियल स्पाज्म करने का अर्थ जैसे ही कोरोनरी आर्टरी सिकुड़ गया, स्पाज्म हो गया, ऐसे हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ब्लड का सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा और क्या होगा, हार्ट मसल में ऑक्सीजन और ब्लड दोनों का सप्लाई कम हो जाएगा। इसके वजह से भी एंजाइना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग स्प्लिट प्लस थ्रोम्बस। जो जैसे हम अनस्टेबल एंजाइना में पढ़े थे कि उसमें क्या होता है, प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा और यही प्लग जैसे ही डैमेज होता है तो ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है आर्टरी के अंदर और ब्लड का सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है। इसके वजह से भी क्या होता है, एंजाइना होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो हमारा प्लग है ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई कम होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा हार्ट मसल के अंदर और
ये भी एंजाइना कॉज कराता है। तो ये होगा पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइना। तो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में। थैंक यू।